नमस्कार, मैं बबलू कुमार। आईएएस बनने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा को पास करना होता है। यह परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाती है और इसे देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। आईएएस नहीं बना तो बन गया फर्जी आईएएस। हाई प्रोफाइल और चौंकाने वाला मामला फर्जी आईएएस गौरव कुमार सिंह उर्फ ललित किशोर से संबंधित है। काम का तरीका इतना पेशेवर है कि कई असली अधिकारी भी भ्रमित हो जाएं। यह फर्जी आईएएस बैच नंबर और आईडी कार्ड ऐसे रखता था जो काफ़ी हद तक असली दिखते थे। फर्जी पहचान का इस्तेमाल वह आर्थिक लाभ के साथ साथ निजी रिश्तों में भी करता था। निजी रिश्ते में कैसे करता था इसके बारे में भी देखते रहिए, आगे बताते हैं। एक मजे हुए रंगमंच के कलाकार की तरह इसने आईएएस अधिकारियों के हाव भाव, बात करने के लहजे और काम करने के तरीकों को पूरी तरह से कॉपी कर लिया था। इसके साथ कोई कसर बाकी ना रहे, इसके लिए सफ़ेद इनोवा पर लाल नीली बत्ती लगाकर ड्राइवर के साथ एक दो सुरक्षा गार्ड जो उसकी निजी टीम के लोग थे को रखता था। उसके रुतबे को बढ़ाने का मुख्य तरीका यही था। बैठकों में भी खुद को अधिकारी के तौर पर पेश करता था। निर्भीक और आत्मविश्वास इतना कि बिहार के भागलपुर में एक एसडीएम को थप्पड़ भी जड़ दिया था। इस फर्जी आईएएस गौरव कुमार को शायद एसडीएम यानी उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट के प्रोटोकॉल और अधिकार के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, या उसे अपनी नकली पहचान पर इतना भरोसा था कि उसने असली एसडीएम को चुनौती दे डाली। थप्पड़ खाने वाले एसडीएम नकली नहीं असली थे। असली एसडीएम ने थप्पड़ खाने के बाद भी शिकायत व दर्ज नहीं कराई। इस पर एसडीएम की कड़ी आलोचना भी हुई। इस फर्जी आईएएस यानी गौरव कुमार का मुख्य टारगेट वे बिल्डर और ठेकेदार होते थे या कारोबारी होते थे जिन्हें बड़े सरकारी प्रोजेक्ट या टेंडर की तुरंत ज़रूरत होती थी। हालांकि यह काम अकेले करना संभव नहीं था और इस खेल को खेलने के लिए विश्वसनीय साथी की भी जरूरत थी। तो इसने एक टीम बनाई जिसमें अभिषेक कुमार और परमानंद गुप्ता को भी शामिल किया। इसके अलावा ड्राइवर, सुरक्षाकर्मी और 10 से 12 लोगों को अपने साथ चलने के लिए शामिल किया। इसके करीबी और मुख्य सहयोगी की बात करें तो अभिषेक कुमार इस फर्जी आईएएस गौरव कुमार का साला है, जो सोशल मीडिया और तकनीकी सहायता का काम देखता था। वह सोशल मीडिया पर लगातार गौरव की सरकारी दौरों और अधिकारी वाली तस्वीरें पोस्ट करता था, जिससे उसकी नकली छवि को मजबूती मिलती रहे। अभिषेक कुमार एआई का इस्तेमाल करके सरकारी विभाग के नकली लेटर हेड और फर्जी टेंडर के कागजात बनाता था, जिससे पीड़ितों को लगता था कि काम बिल्कुल असली है। यह जालसाजी का संगठित नेटवर्क के साथ साथ सुनियोजित गिरोह था। परमानंद गुप्ता की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर का रहने वाला है। परमानंद गुप्ता यूपी में क्लाइंट्स ढूंढने और स्थानीय लॉजिस्टिक जैसे मीटिंग की व्यवस्था का काम देखता था। इसने कुछ लोगों से 5 करोड़ रुपए भी काम के नाम पर ले लिए थे। इसके जाल में वो लोग शामिल हुए थे जिन्हें सरकारी बड़े टेंडर की जल्दी आवश्यकता होती थी। आइए जानते हैं निजी रिश्ते में कैसे करता था। अपनी नकली पदवी का इस्तेमाल भावनात्मक और व्यक्तिगत लाभ के लिए आईएएस का रुतबा, महंगी गाड़ी और सुरक्षाकर्मी महिलाओं को उसकी तरफ आकर्षित करने का मुख्य जरिया था। गौरव कुमार अपनी पहचान बनाए रखने के लिए हर महीने लगभग 5 लाख रुपए अपने पर खर्च करता था, जिससे उसके प्यार के जाल में 4 अन्य महिलाएं भी आ गईं। प्यार और आकर्षण का सिलसिला इतना गहरा हो गया कि उसकी 4 गर्लफ्रेंड में से 3 के प्रेग्नेंट होने की बात सामने आई है। ये महिलाएं उसे एक प्रतिष्ठित और सुरक्षित भविष्य वाला अधिकारी मानकर उससे जुड़ी थी। यह पहलू दिखाता है कि उसने जालसाजी करके रोमांस भी करने में कोई पीछे नहीं हटा, जबकि इसके बावजूद घर पर पत्नी भी थी। गोरखपुर पुलिस को जब उसकी गतिविधियों की सूचना पुख्ता तौर पर मिली तो उस पर धोखाधड़ी, जालसाजी और सरकारी कर्मचारी होने का ढोंग करने को तहत मुकदमा दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने उसके पास से नकली आईडी, सरकारी विभागों के फर्जी दस्तावेज, फर्जी टेंडर पेपर और कई मोबाइल फ़ोन जब्त किए हैं। फर्जी आईपीएस गौरव कुमार सिंह के पकड़े जाने के बाद प्रोटोकॉल और सुरक्षा चूक को लेकर इस हाई प्रोफाइल मामले ने प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दिया है। प्रशासन ने एसडीएम के थप्पड़ मामले की आंतरिक जांच के आदेश दिए हैं ताकि यह पता चल सके कि एसडीएम ने शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई और क्या उन पर किसी तरह का दबाव था। पुलिस ने गौरव की पत्नी और उसकी गर्लफ्रेंड्स के बयान दर्ज किए हैं। चूंकि वे पीड़ित थी और उन्हें धोखे में रखा गया था, इसलिए उनके खिलाफ कोई तत्काल कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन उनके बयानों को धोखाधड़ी के सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने पद की गरिमा और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए किसी भी तरह के हमले या प्रोटोकॉल उल्लंघन की स्थिति में तत्काल कानूनी कार्रवाई करें। इसके अलावा प्रशासन ने सभी चेक पॉइंट्स और जिलों में अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगर उन्हें किसी भी अधिकारी के रुतबे या व्यवहार पर संदेह होता है तो वे तुरंत आधिकारिक माध्यमों से उनकी बैच, रैंक और तैनाती की पुष्टि करें। गौरव कुमार सिंह सफ़ेद इनोवा पर लाल नीली बत्ती का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए पुलिस और परिवहन विभाग को भी निर्देशित किया गया है कि वह सरकारी वाहनों पर अनाधिकृत रूप से इस्तेमाल की जा रही बत्तियों की सघन जांच करें और तुरंत कार्रवाई करें। जिला प्रशासन को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई बाहरी अधिकारी बिना पूर्व सूचना के किसी संवेदनशील इलाके का दौरा करता है तो स्थानीय एसडीएम या मजिस्ट्रेट द्वारा उसकी पहचान का तत्काल सत्यापन किया जाना आवश्यक है। पुलिस ने गौरव कुमार सिंह, अभिषेक कुमार और परमानंद गुप्ता के बैंक खातों और वित्तीय लेन देन की गहराई से जांच शुरू की है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्होंने 5 करोड़ रुपए और अन्य रिश्वत की रकम कहां इस्तेमाल की है और उनके नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं। उन सभी बिल्डरों और कारोबारियों की पहचान करने की कोशिश भी की जा रही है जिन्हें उसने एआई जनरेटेड टेंडर पेपर देकर ठगा था। पुलिस ने इन पीड़ितों से अपील की है कि वे सामने आएं और अपनी शिकायत दर्ज कराएं ताकि मामले को मजबूती से बनाया जा सके। इस घटना के बाद पुलिस की साइबर सेल ने उच्च प्रशासनिक पदों का दावा करने वाले संदिग्ध सोशल मीडिया प्रोफाइलों की निगरानी बढ़ा दी है, खासकर जहां व्यक्ति सरकारी प्रोटोकॉल का प्रदर्शन कर रहा हो। गौरव कुमार सिंह और उसके सहयोगियों को धोखाधड़ी, आईपीसी सेक्शन 420, जालसाजी, आईपीसी सेक्शन 467/468, फर्जी पहचान का ढोंग, आईपीसी सेक्शन 419 और आपराधिक षड्यंत्र आईपीसी सेक्शन 120(b) सहित कई गंभीर धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। यह फर्जी आईएएस का मामला प्रशासनिक अधिकारियों और आम जनता दोनों के लिए एक चेतावनी के रूप में सामने आया है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी, एआई और उच्च स्तरीय प्रोटोकॉल का दुरुपयोग करके बड़े पैमाने पर जालसाजी की जा सकती है। डॉक्यूमेंट्स की प्राथमिकता पारंपरिक जालसाज आमतौर पर खराब गुणवत्ता वाले या आसानी से पहचाने जाने वाले नकली दस्तावेज बनाते हैं, जिसका गौरव ने एआई का उपयोग करके निम्नलिखित स्तर की प्रामाणिकता हासिल की है। यह एआई सुनिश्चित करता है कि टेंडर के दस्तावेजों में सही तकनीकी और कानूनी शब्दावली का उपयोग किया जाए, जिससे कारोबारियों को यह वास्तविक लगे कि यह किसी सरकारी इंजीनियर या कानूनी विभाग द्वारा तैयार किया गया है। एआई अब केवल सामान्य उपयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उपयोग आपराधिक गतिविधियों, विशेष रूप से जालसाजी, डीपफेक और वित्तीय धोखाधड़ी में बढ़ रहा है। पुलिस और साइबर विशेषज्ञों के लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि वे अब न केवल पारंपरिक जालसाजी बल्कि डिजिटल और एआई आधारित धोखाधड़ी के मामलों को भी संभालें। मिलते हैं एक और नई खबर के साथ। देखते रहिए भारत विवाद। नमस्कार।